शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 7। हमने ज्योग्राफी का पिछली क्लास में हमने 6 लेसन किया था। आज हम जियो का ही 7 लेसन करेंगे, जिसका नाम है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह व्यक्ति ने पहले जो प्रकृति पर हर चीज़ के लिए निर्भर रहता था। ठीक है, क्योंकि प्रारंभ में उसने जैसे किस तरह खाद्य पदार्थों का अब भोजन, वस्त्र और आवास के लिए प्रकृति पर निर्भर रहता है, लेकिन धीरे धीरे अपनी बुद्धि के कारण, कौशल उसके लिए उसने खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने का, यातायात के संचारों का विस्तार किया। तो इसमें पढ़ेंगे कि बस्तियाँ क्या हैं। बस्तियाँ वह स्थान होती है जहाँ पर लोग अपने घर बनाते हैं। उससे पहले जो मानव था वृक्षों में या गुफाओं में निवास करता था। आदि मानव के बारे में आपने 6th क्लास में पढ़ा था कि किस तरह आदि मानव का जन्म हुआ, वो किस तरह से जंगलों में घूमता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि बस्तियों का विकास नदियों के घाटों के निकट हुआ और पर्याप्त मात्रा में जल भूमि उपजाऊ पड़ती चली गई। ठीक है, तो ये बस्तियां भी 2 प्रकार की होती हैं। तो जैसे बस्तियां 2 प्रकार की होती है, जैसे स्थायी तथा अस्थायी बस्तियां। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती है उन्हें कहते हैं अस्थायी, और जो बस्तियां जो घने जंगलों, गर्म रेगिस्तानों, पर्वतों के निवासी और अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। ठीक है, वे आखेट संग्रह स्थानांतरी कृषि। स्थानांतरी कृषि होती है कि जब कुछ समय के लिए भूमि करना, फिर उस भूमि को छोड़ देना। ठीक है, यद्यपि अधिकांश जो बस्तियां होती है वो स्थायी बस्तियां होती हैं, जहाँ पर लोग पूरी तरह से रहते हैं, काफ़ी समय तक रहते हैं। ठीक है, तो ये होती हैं बस्तियाँ। उसके बाद ये आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से जो बस्तियों को 2 विभिन्न चित्रण हमारे सामने हैं। देखिए यहाँ पे ये पिक्चर दे रखी है, एक में सघन बस्ती और एक प्रकीर्ण बस्ती है। सघन बस्ती क्या है, जहाँ पर बहुत सारी, देखो यहाँ पर भीड़ है, ये है, उस तरह से रश है। और प्रकीर्ण बस्ती होती है जो कुछ दूरी पर सारे तरफ हरियाली रहती है और कुछ दूरी पर होती है। तो बस्तियों के 2 चित्र हमारे सामने आते हैं, ग्रामीण और शहरी बस्तियाँ। ग्रामीण बस्ती होती है जहाँ लोग जैसे कृषि, मत्स्य पालन, दस्तकारी, पशुपालन संबंधी सारे कार्य करते हैं। ठीक है, ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है, परंतु जो सघन बस्तियों में जो घर होते हैं वो आसपास बने होते हैं, जैसे आपके शहरों में बने होते हैं ना, और बस्तियों में लोगों के दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियाँ मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में, घने जंगल, अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। ठीक है भाई, जैसा पर्यावरण होगा उसके बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले में ढाल, जो क्षेत्रों में जो ढाल वाली छत बनाते हैं, जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है, वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा सिल्टर पर घर बनाए जाते हैं। ठीक है, जाकि पानी से वो बहे ना। और गर्म जलवायु वालों में जो मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जिनकी छतें फुसकी बनी होती है, वो जो जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी और पत्ते जो होते हैं आदि का घर बनाने में किया जाता है। इससे क्या होता है, वो अंदर जो होता है वो ठंडा होता है। ठीक है, और नगरीय बस्तियों में क्या होता है, नगर छोटी एवं शहर उनके जो शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती हैं। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्रों में कार्य करते होते हैं। अपने राज्य के कुछ गांवों, नगरों और शहरों के लिए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है ये मैंने पहले बताया था कि भाई जहाँ पर जल का जमाव होता है वहाँ ऊंचे प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं। अब देखिए ये ऊंचे दिखाई दे रहे हैं ना आपको, किस तरह से ये ऊंचे क्षेत्र में बनाए जाते हैं। और कुछ होती है कि जो कि उस पर बनाए जाते हैं जो गर्मी वाले क्षेत्र होते हैं, तो वहाँ पर वो क्या होता है, तिनके से और पत्थर या पंख जैसी चीज़ों से बनाए जाते हैं, ताकि वो अंदर का जो भाग होता है उनका कैसा होता है, ठंडा होता है। तो इस बारे में आपने पढ़ा भाई बस्तियाँ कितने प्रकार की और किस तरह से होती है। अब पढ़ेंगे भाई परिवहन क्या होता है। परिवहन लोगों के जो सामान के आवागमन का साधन होता है। पुराने समय में क्या होता था, अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लग जाता था ना, क्योंकि कुछ लोग पैदल यात्रा करते थे, कुछ अपने सामान ढोने के लिए पशुओं का सहारा लेते थे। और पहिए की खोज के बाद क्या हुआ कि समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता चला गया। आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे घोड़ा गाड़ी है, आपकी बैलगाड़ी है, तो वहाँ पशुओं का उपयोग किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका का जो एंडीज पर्वत के जो क्षेत्र में जो लामा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये जानवर है लामा, जिसे तिब्बत में क्या कहते हैं, याक कहते हैं। ठीक है, उसमें के तो कहते हैं, एंडीज में तो कहते हैं लामा, और तिब्बत में क्या कहते हैं, याक, जो कि आपके यातायात के साधन के लिए प्रयोग में होता है। समुद्री मार्ग से या स्थलीय मार्ग से आते जाते हवाई जहाज यात्रा ने परिवहन को क्या बना दिया, आसान बना दिया है। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल कितने घंटे लगते हैं, 6 से 8 घंटे। इसी तरह परिवहन के आधुनिक
साधन, समय और एवं ऊर्जा की क्या करते हैं, बचत करते हैं। ठीक है, और तो ये परिवहन के कितने साधन होते हैं, परिवहन के 4 साधन होते हैं। सड़क मार्ग यानी कि सड़क के द्वारा जो यात्रा की जाती है, रेल मार्ग जो कि रेल के द्वारा की जाती है, जल मार्ग यानी कि जैसे आपके उसमें पानी के जो साधन होते हैं, जैसे नाव है, आपकी जहाज है, बड़ा स्टीमर है, ये सारे, और वायु मार्ग यानी कि आपका एरोप्लेन। तो ये परिवहन के साधन कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सड़क मार्ग कि सड़क मार्ग का क्या होता है। सड़क मार्ग की कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले सड़क मार्ग हैं। जैसे पक्की सड़कें पक्की और कच्ची भी हो सकती हैं। ठीक है, दोनों तरह से हो सकती है भाई, जैसे कई जगह कच्ची सड़कें भी होती हैं, तो मरुस्थलीय वनों या ऊंचे स्थानों पर भी सड़कें बनी होती हैं। हिमालय पर्वत पर जैसे मनाली और लेह विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है। आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है कि भाई हिमालय पर्वत पर जो मनाली और लेह का उच्च मार्ग है वो सबसे ऊंचा है। ठीक है, वो भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग जैसे फ्लाईओवर उचित संचारों के लिए बनाए जाते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं हम कि भाई रेल मार्ग, जैसे यहाँ पे ये पिक्चर दे रखी है, एक कच्ची सड़क है और एक ये है पक्की सड़क। ठीक है, अब पढ़ेंगे कि रेल मार्ग जो है तीव्रता से कम खर्चे पर लोगों के आवागमन का एक और पूरे भारी सामान को ढोने का कार्य करता है। भाप के इंजन के बाद क्या हुआ था कि खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल के परिवहन में सहायता प्रदान की। डीजल एवं विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से भाप के इंजनों का स्थान ले लिया। सुपर फास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई और मैदानी भागों में रेल मार्ग का जाल व्यापक रूप से फैला था। उन्नत और कौशल से पहाड़ी क्षेत्रों में भी क्या है, रेल मार्ग बनाना क्या हो गया, अब संभव हो गया है ना। पहाड़ों की जो वो पहाड़ियाँ काट कर क्या बनाया जाता है, रेल मार्ग बनाया जाता है, जिससे भारी सामान को ढोया जाता है। और जो आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, जैसे कि विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है, तो विश्व का जो सबसे बड़ा रेल मार्ग है वो है ट्रांस साइबेरियन। कौन सा है, ट्रांस साइबेरियन। ठीक है, रेल मार्ग है जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग में प्रशांत महासागरीय तट पर बना हुआ है। समझ में आ गया कि विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है, ट्रांसवेरियन, जो कि पश्चिमी रूस में है। ठीक आ गया। अब आपने पढ़ा सड़क मार्ग, रेल मार्ग, और अब पढ़ेंगे जल मार्ग यानी कि पानी के बाद। तो इसमें क्या है कि जल मार्ग भी 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जल मार्ग और समुद्री जल मार्ग। नाव्य नदी और झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जल मार्ग के लिए किया जाता है। ठीक है, जो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के जो तंत्र है, उत्तरी अमेरिका में ग्रेग लेक ऑफ अफ्रीका में नील नदी है। समुद्री महासागरों का मार्गों का उपयोग व्यापारिक माल को इधर से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का। ये मार्ग जो है किससे जुड़े होते हैं, बंदरगाह से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण जो हैं, जैसे एशिया में सिंगापुर है, मुंबई है, उत्तर अमेरिका है, न्यूयॉर्क है। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये बंदरगाह हैं। क्या आप को पता लगा सकते हैं, इस तरह बारे में पढ़ेंगे। तो अब पढ़ेंगे कि भाई वायु मार्ग क्या है। वायु मार्ग जो कि एरोप्लेन्स के द्वारा होता है। 20वीं सदी के आरंभ में क्या था कि विकसित एक यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग होता है, यानी कि बहुत तेजी से चलने वाला। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह काफ़ी महंगा होता है। जैसे रेल कितने सस्ता होता है उतना ही यह महंगा होता है। यह साधन अकेला साधन है जो दुर्गम एवं स्थानों पर पहुंच सकता है। विश्व में विशेष रूप से सड़क एवं रेल मार्ग नहीं है। हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों पर संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाव के लिए भोजन, जल, कपड़े, दवाइयाँ बांटने का साधन माना जाता है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण जो हैं हवाई अड्डे आपके, जैसे दिल्ली है, मुंबई है, न्यूयॉर्क है, लंदन है, पेरिस है, फ्रैंकफर्ट और कायरो आदि प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो जैसे कई बार बाढ़ आ जाती है, अकाल पड़ जाता है, तो वहाँ लोग फंस जाते हैं। तो इन वायु मार्ग द्वारा हम उन लोगों तक सारी जो सुविधाएं के सामान है वो आसानी से पहुँचाया जाता है, जहाँ पर रेल मार्ग या और भी कोई साधन नहीं जा सकते। समझ में आया। आज के लिए इतना ही। आप एक बार इस लेसन को सभी बच्चे घर पर रीड करेंगे जितना मैंने पढ़ाया है, और छोटे क्वेश्चन छांटने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे संचार नेक्स्ट क्लास में।